आज अरुण एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाई गई मुहिम दाना पानी का पहला वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत आज लगभग 600 लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। संस्था अध्यक्ष रश्मि टेनिस द्वारा यह भी बताया गया कि यह मुहिम प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार चलती रहेगी। इसमें संस्थापक महोदय ने सभी सहारनपुर वासियों का धन्यवाद किया और उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मुहिम में अपना सहयोग दिया और आगे भी अपेक्षा की है कि वह इसी प्रकार हमारे साथ अपना सहयोग देते रहेंगे, जिसमें संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी उपाध्यक्ष राहुल खेमचंद, कोषाध्यक्ष शशांक जमीनी, गगनदीप, सीमा शर्मा, बीडी शर्मा, मिंटू अंसारी, आयुष जैन, ज्योति चौधरी, निशा शर्मा उपस्थित रहे। वह संस्था वॉलेंटियर ने भी सहयोग दिया। सभी टीम मेंबर्स ने दाना पानी टीम को बहुत बहुत बधाई दी, जिसमें मैनेजर मनोज शर्मा, सनी फूड क्वालिटी मैनेजर पिया मौली व मनीषा को उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया और बधाई दी गई। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि टेनिस है। 12 सालों से चल रही है अरुण एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है दाना पानी, जो कि पिछले साल 30 नवंबर को स्थापित हुआ था और आज उसका स्थापना दिवस यानी कि प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज फिर से यहाँ पे सेवा दी जा रही है। यहाँ पे 10 रुपये में खाना रोजाना दिया जाता है, लेकिन आज ये सेवा निःशुल्क है। एक लंगर की तरह से हम लोग को कम से कम 400 से 500 लोगों के लिए बनाया गया है और आप सभी का सहयोग इसमें बहुत ही अमान्य है और इसी तरह सहयोग करते रहिए, दाना पानी में अपना हाथ आगे बढ़ाते रहिए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में दाना पानी का साथ देते रहिए। आपका इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर बाबा लाल जी महान योगी संत थे। सहारनपुर में उन्होंने 100 वर्ष तक तप किया और इसे तपोमय भूमि बना दिया। उनकी तपोस्थली पर आना मात्र ही तीर्थ यात्रा के समान है। ये उद्गार लाल द्वारा बड़ा लाल दास रोड के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ध्यानपुर दरबार से पधारे महंत राम सुंदर दास जी ने व्यक्त किए। समारोह का शुभारंभ महंत राम सुंदर दास जी ने ध्वजारोहण से किया। तत्पश्चात सदगुरु बाबा लाल सेवक मंडल के प्रधान अशोक अरोड़ा, महामंत्री राजेश कपूर, लाल द्वारा प्रमुख इंद्रमोहन जोशी एवं पुष्कर राज कपूर ने दीप प्रज्वलित किया। मनीष आनंद, प्रदीप सूरी एवं राजकुमार गंभीर ने महाराज जी का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर महाराज जी ने अनेकों सेवकों को नामदान दिया। संगत को प्रवचन करते हुए महाराज राम सुंदर दास ने कहा कि मानव का कल्याण केवल गुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही होता है। घंटाघर बिजली घर पर विद्युत कर्मियों का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी, दी जानकारी। आपको बता दें, घंटाघर बिजली घर पर ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्या के समाधान हेतु विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा आज दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रखा गया और एक विशाल विरोध सभा का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी भी दी। राकेश कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष। आज किस चीज को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है? हम लोगों की प्रमुख मांग जो प्रबंधन द्वारा स्वेच्छाचारी रवैया अपनाया जा रहा है, अपनी हठधर्मिता के कारण हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध है। अगर नहीं मांगे पूरी तो आगे क्या रहेगा? मांगे पूरी होंगी ऐसा नहीं है, बिल्कुल। हमारे साथ कल भी माननीय मंत्री जी के साथ वार्ता हुई है और उन्होंने एक दो पहलुओं पर डिटेल में चर्चा करी है और संभवतः आज तक हमारे पक्ष में परिणाम आने की पूरी संभावना है। यदि नहीं आता है तो ये कार्यक्रम हमारा अनवरत आगे चलता रहेगा। इंद्रनगर स्थित आशा मॉडर्न स्कूल के सभागार में आयोजित यातायात माह के समापन समारोह का शुभारंभ एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, सीओ ट्रैफिक चित्रांश गौतम, प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के संयोजक व वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौहान, महामंत्री सुधीर जोशी, प्रधानाचार्य दिव्य जैन व यातायात प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात आशा मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। समारोह में भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी बच्चों ने बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात के नियमों का पालन को जरूरी बताया। उनका कहना था कि यातायात के नियमों की अवहेलना के कारण सड़क दुर्घटना हो रही है। समारोह में पाइनवुड स्कूल के बच्चों ने
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात के नियमों का महत्व बताया। नेशनल पब्लिक स्कूल के नन्हे बच्चे समीर गंगोलिया ने जब यातायात के नियमों पर भाषण दिया तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह को संबोधित करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि बच्चों का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए भाषण में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की शपथ लेनी चाहिए। सहारनपुर स्वच्छता की दृष्टि से आपका शहर एक और नई करवट लेने जा रहा है। शहर के 1 दर्जन से ज़्यादा जिन स्थानों पर आज कूड़ा दिखाई दे रहा है, 2-4 दिन बाद वहां आपको लोग सेल्फी लेते नजर आएंगे। नगर निगम कल 1 दिसंबर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 घंटे का एक विशेष सफाई अभियान शुरू करने जा रहा है। बुधवार को नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने निगम अधिकारियों के साथ शहर के ऐसे 15 स्थानों वनरेबल पॉइंट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उन स्थानों के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें अभियान से जोड़ते हुए शहर के सौंदर्यीकरण के व स्वच्छता के संबंध में उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचे उत्तर प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद के शिक्षकों ने कैशलेस सुविधा के लाभ को लेने की करी मांग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद के आह्वान पर प्रत्येक जनपद में सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक को कैशलेस की सुविधा का लाभ लेने हेतु ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। इस सुविधा का लाभ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को प्रदान कर दिया है, परंतु बेसिक शिक्षकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। इसी लाभ को लेने की शिक्षकों ने मांग की है। जनेश्वर प्रसाद मंत्री बताएंगे आज किस चीज़ सेवा आपने ज्ञापन दिया? हम लोगों ने कैशलेस का ज्ञापन दिया है जी। कैशलेस की सुविधा हमें चाहिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा मिल चुकी है। हम लोगों को बेसिक शिक्षा के जो रिटायर्ड टीचर हैं उन लोगों को जो है कैशलेस की सुविधा नहीं दी है सरकार ने। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम डीएम साहब को। किस तरह का आप कैशलेस चाहते हैं? कैशलेस चाहते हैं जी, यदि हमें किसी को टीबी हो जाए या किस तरह का कोई मतलब गहरी बीमारी हो जाए, उस बीमारी में जो है हमें जो है कम से कम 5 लाख तक का जो है की सहायता चाहिए, जिससे जो है हमारे इलाज हो सके। हमारे ग्राम पुआरका स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह द्वारा प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आपको बता दें, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय आगामी 2 दिसंबर को अपनी स्थापना का प्रथम वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय को अपने प्रथम स्थापना दिवस का भव्य आयोजन करने जा रहा है। इस अवसर पर जनता रोड स्थित ग्राम पुआरका में विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह द्वारा संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी गई। 2 दिसंबर 2021 को मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। उसका 1 वर्ष पूरा हो रहा है 2 दिसंबर 2022 को। उसी उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता मैंने बुलाई थी। क्या कार्यक्रम किया जाएगा और किस तरीके से पहली वर्ष का? 2 दिसंबर को करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें सर्वप्रथम एक शिक्षण संस्था होने के नाते सरस्वती वंदना से प्रारंभ होगा। मेरा उद्बोधन होगा। 1 साल में जितनी प्रगति इस विश्वविद्यालय में जो कुछ कर सके हम, उसके बारे में आपको, समाज को, प्रेस को अवगत कराया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन होगा, विशिष्ट अतिथि जी का उद्बोधन होगा और छात्रों द्वारा कुछ छोटा सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया गया है, उसको दिखाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के लोकगीत का भी कुल गीत का भी लोकार्पण इसी अवसर पर किया जाएगा। सर, 1 साल में कितना शाकुंभरी का कार्य होगा? किस संदर्भ में पूछ रहे हैं आप? निर्माण कार्य देखिए, विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को 3 फेज़ों में बांटा गया है। प्रथम फेज़ में एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, 2 हॉस्टल और फैसिलिटी सेंटर, हम लोगों के आवास बनने का लक्ष्य है और इस कार्य में करीब 38% प्रगति हो चुकी है और कार्यदायी संस्था जो पीडब्ल्यूडी विभाग और भवन सेल है, उसके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 8 मई को इस बिल्डिंग को बना के इसे हैंडओवर करेंगे।
कलेक्ट्रेट पहुंचे वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट ने जगह जगह लगे बैनर में मां शाकुंभरी नाम को मां शाकंभरी करने की करी मांग। आपको बता दें, आज वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान भगत सिंह जूनियर ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मांग करी कि मां शाकंभरी देवी का नाम लोक निर्माण विभाग सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगाकर शाकुंभरी देवी लिखा हुआ है, जो धार्मिक पुस्तकों के विपरीत जनता को गलत संदेश दे रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मांग करी कि अशुद्ध नाम के बोर्ड उतरवाकर शुद्ध नाम शाकंभरी देवी के नाम का बोर्ड लगवाया जाए। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के रजत चौधरी, गौरव चौधरी, हिंदू जागरण मंच के साहिल मेहरा मौजूद रहे। उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट। मेरे साथ साथी मेरे राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के संस्थापक आदरणीय रजत चौधरी जी और हिंदू जागरण मंच के आदरणीय साहिल मेहरा जी और हमारी पूरी समस्त कार्यकर्ताओं की टीम आज शांति प्रतिज्ञा से हाथ जोड़ के सहारनपुर के जिला प्रशासन को ये ज्ञापन देने आई है। इसमें अपील की हमने कि सहारनपुर की कुल देवी, हमारी अधिष्ठात्री 9 देवियों की सिद्ध पीठ, इसके लाखों लोग माता के दर्शन करने शाकंभरी देवी में आते हैं और गलती से सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद सहारनपुर के समस्त सरकारी रिकॉर्ड में जितने होर्डिंग्स, बैनर है और जो यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार है वहाँ पे शाकंभरी देवी लिखा गया, जिससे समाज में आने वाली पीढ़ी में एक गलत मैसेज जा रहा है। हमारा जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड में एक अक्षर मिस हो जाता है तो हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं बनता है। हमारी कुल देवी का, हमारी माता का इतना गलत नाम जो लिखा गया शाकंभरी देवी, जो निंदनीय है, गलत है और भूलवश लिखा गया। हम शासन से, प्रशासन से अपील कर रहे हैं 1 महीने के अंदर जितने सरकारी रिकॉर्ड हैं उसमें तुरंत माता का नाम संशोधित करके सम्मानपूर्वक शाकंभरी देवी लिखा जाए सारे सरकारी रिकॉर्ड में, होर्डिंग्स, बैनर पे, और यूनिवर्सिटी जो हमारी बनी है नहीं उसके ऊपर भी माता का नाम शाकंभरी देवी लिखा जाए, क्योंकि हमारे सारे शास्त्रों में हमारी दुर्गा सप्तशती में और माता शाकंभरी देवी के मुख्य द्वार पर भी शाकंभरी देवी नाम अंकित है, दर्ज है। तो इस भूल को तुरंत संशोधित किया जाए। शासन प्रशासन निवेदन, अभी 1 महीना लगातार रोज हर चौथे 5वें दिन यहाँ कोई ना कोई संस्था ज्ञापन देने आएगी। 1 महीने बाद समस्त सारे संयुक्त सामाजिक संगठन मिलकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं गई। शासन से अपील, हमारी इस शांतिप्रिय अपील को स्वीकार करें, हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करें। अगर 1 महीने तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी कि हमारी मांग पूरी नहीं, हम इसी जगह पे आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अपनी माँ के सम्मान के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे और कोई भी आंदोलन करने के तैयार रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खतौली में होने वाली चुनावी सभा में भाजपा में शामिल होने हेतु डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समर्थकों के साथ हॉस्पिटल रोड आवास से हुए रवाना। आपको बता दें, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पुनः भाजपा में शामिल होने के लिए खतौली में होने वाली आज चुनावी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष फिर से घर वापसी के लिए हजारों समर्थकों के साथ हॉस्पिटल रोड आवास से रवाना हो गए हैं। जनपद के कद्दावर नेता, नकुड़ के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इसी वर्ष चुनाव की घोषणा पर जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। सपा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा मगर बहुत कम अंतर से भाजपा के मुकेश चौधरी से हार गए थे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के फिर से भाजपा में शामिल होने के चलते समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है। हजारों की संख्या में समर्थक आज उनके हॉस्पिटल रोड स्थित आवास पर पहुंच गए और उन्हें बधाई दी। मंत्री भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आज ये हजारों समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि पहले सपा में गए और फिर अब भाजपा में वापसी कर लौट रहे हैं? देखिए, इस पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बीती रात वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने बड़े जोश और उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आदेश सिसोदिया व मुख्य अतिथि सांसद हाजी फजलुर रहमान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात सर्वप्रथम बच्चों द्वारा गणेश वंदना से वहां पहुंचे लोगों का मन मोह लिया और बच्चों ने तू आशिकी है गीत से विद्यालय के प्रति अपना अनुराग प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शिव स्तुति के बाद विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा वार्षिक आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने विद्यालय के सामने आई चुनौतियों और उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। फिर एंजल और डेविल ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपना नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। तो वहीं छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण को दर्शाते हुए मर्दानी नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पशु पक्षी पर होने वाले अत्याचारों को दर्शाते हुए सभी को प्रेरित किया।